वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सभी का आज के सीएसएस बैटल के डेली टारगेट्स के अंदर। और आज का जो टारगेट है वो कुछ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, टॉप राइट कॉर्नर पे इस तरीके का यहाँ पे कुछ लाना है। सो देखते हैं कि किस तरीके से इस आउटपुट को अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूंगा, एक स्क्रीनशॉट लेके आपको ले चलूंगा फिगजाम के अंदर और वहां पे मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल क्रिएट कर दूंगा। मैं कलर को चेंज कर देता हूँ ताकि कुछ इंटरेस्टिंग लगे। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल सबसे पहले ला दूंगा पिंक कलर का, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर बॉडी पे दे दूंगा डार्क पिंक। ओके, इतना काम पहले कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टार लगाता हूँ और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड ले लूंगा ये कलर जो मैं यहाँ पे दिया हुआ है पिंक कलर। ये तो बात हो गई। और अब मैं स्टार ग्रेटर देन स्टार लिखूंगा और मैं उसकी बॉर्डर चेक करूंगा कि ये इसका एरिया कितना है। तो मुझे पता चल जाएगा 2 पिक्सल सॉलिड रेड। विथ और हाइट अभी के लिए मिटा दूंगा। इसका ये पूरी की पूरी बॉडी है। ओके, और इसके बैकग्राउंड को मैं पिंक कलर कर दूंगा, एज सिंपल एज दैट, और बॉर्डर को हटा दूंगा। ठीक है, ये तो बात हो गई। और मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ विथ 290 और हाइट मैं यहाँ पे 150 लिख लेता हूँ। परफेक्ट, ये हो गया। और उसके बाद मैं यहाँ पे मार्जिन लगाऊंगा कि जो कि टॉप एंड बॉटम से मैं यहाँ पे लगाता हूँ 75 पिक्सल एंड लेफ्ट एंड राइट से 55 पिक्सल। अब आप पिक्सल लिखो ना लिखो, बात एक ही रेट है, वो डिफॉल्ट पिक्सल कंसिडर कर ही देता है सीएसएस बैटल। तो ये बात हो गई, इतना तो हमने क्रिएट कर दिया गाइस। परफेक्ट। सो बेसिकली अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इफ इसके चेकबॉक्स को इनेबल कर देता हूँ और स्क्रीनशॉट लेके आपको ले चलता हूँ फिग्मा के अंदर। और अगर आप एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। परफेक्ट। लेकिन यहाँ पे हमें जो क्रिएट करना है वो ये शेप क्रिएट करना है। परफेक्ट। तो इसके बहुत सारे कॉर्नर है गाइस, ये दूसरा कॉर्नर, ये तीसरा कॉर्नर, ये चौथा कॉर्नर, ये पांचवा कॉर्नर एंड वाइस वर्सा। ये सारे के सारे जो है ये कॉर्नर्स है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, विद द हेल्प ऑफ क्लिप पाथ प्रॉपर्टी, मैं इसका कलर को चेंज कर देता हूँ। परफेक्ट। क्लिप पाथ प्रॉपर्टी में सारे के सारे कॉर्नर्स को यहाँ से क्रिएट करूंगा। और क्लिप पाथ में गाइस हम दो पैरामीटर पास करते हैं। सबसे पहला पैरामीटर है कि वो कॉर्नर एक्स एक्सिस से, यानी कि अगर मैं इस कॉर्नर की बात करूं तो ये कॉर्नर, चलो मैं इस कॉर्नर की बात करता हूं। ठीक है, तो ये कॉर्नर एक्स एक्सिस से कितना परसेंटेज दूर है और वाई एक्सिस से कितना परसेंटेज दूर है, ये दो वैल्यू पास करते हैं क्लिप पाथ प्रॉपर्टी। तो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लिप पाथ प्रॉपर्टी और उसके अंदर मैं लिखता हूँ पॉलीगॉन, और उसके अंदर हम परसेंटेज वाइज डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहला जो कॉर्नर है, सबसे पहला कॉर्नर वो मैं ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरा पहला कॉर्नर रहेगा। तो ये कॉर्नर के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि वो एक्स एक्सिस से होगा 1.1% दूर, वाई एक्सिस से होगा 26.2% की दूरी पे। अभी आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे जैसे मैं कॉर्नर्स क्रिएट करता रहूंगा, मिनिमम 2 to 3 कॉर्नर्स, तब से आपको वो उसका आउटपुट देखने को मिलेगा। उसके बाद जो सेकंड कॉर्नर है वो ये इस कॉर्नर की मैं बात कर रहा हूँ। इस सेकंड कॉर्नर के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स एक्सिस से 13.3% एंड वो कॉर्नर वाई एक्सिस से होगा 2.7%। परफेक्ट। एंड जो थर्ड कॉर्नर है, यानी कि ये कॉर्नर, मैं सारे के सारे कॉर्नर एसेंडिंग वाइज ही ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर, वो होगा एक्स एक्सिस से 25.5% की दूरी पे और वाई एक्सिस से होगा 26.3%। अब देखो गाइस, ये अगर मैं इसके चेकबॉक्स को अनचेकबॉक्स कर देता हूँ तब आपको पता चल जाएगा। अब मैं इसके स्क्रीनशॉट लेके आपको फिगजाम में ले चलता हूँ और अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने एक्चुअली यहाँ पे किया क्या। इसके चेकबॉक्स को इनेबल कर देता हूँ और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड को रेड ले लेता हूँ। चलो कोई नहीं यार, ये ठीक है, यही चलता है।
इसके लिए मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले गया और अब मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा कि मैंने किया क्या। मैंने यहाँ पे लिखा सबसे पहले ये फर्स्ट कॉर्नर, इसकी मैं बात करूं तो ये इसके लिए मैंने लिखा एक्स एक्सिस से 1.1% की दूरी पर एंड वाई एक्सिस से 26.2%। यानी कि ये जो हमारा रेक्टेंगल था, ये रेक्टेंगल वो एक्स एक्सिस से 1.1% की दूरी पे होगा एंड वाई एक्सिस से 26.2% की दूरी पे होगा। लेकिन हमारा सेकंड कॉर्नर जो है वो एक्स एक्सिस से 13.3% दूर होगा, 13.3% दूर होगा एंड वाई एक्सिस से 2.7% की दूरी पे, यानी कि यहाँ पे होगा ये सेकंड कॉर्नर। और जो थर्ड कॉर्नर है वो ये रहा, ये एक्स एक्सिस से 25% की दूरी पे एंड वाई एक्सिस से 26.3% की दूरी पे होगा। ठीक है, तो ये 3 कॉर्नर्स हमने बना दिए, एज सिंपल एज दैट, परफेक्ट। और अब मैं यहाँ पे आपको अगर क्वेश्चन होगा कि यहाँ से ही एक्स एक्सिस से 0. यही वैल्यू हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं कि जो एक्स एक्सिस से 0% और वाई एक्सिस से 0% होगा, वो इसलिए ताकि अगर हम इसको मैं कमेंट कर देता हूं तो आपको ये रेक्टेंगल देखने को मिलेगा। तो रेक्टेंगल से ही, रेक्टेंगल के पहले कॉर्नर से ही ये सारी वैल्यूज कंसिडर होती है। मान लीजिए मुझे ये क्वार्टर क्रिएट करना है तो वो एक्स एक्सिस से 75% होगा और वाई एक्सिस से 50% होगा। तो इस वाले पोजीशन के वो ध्यान में लेकर ही हमें सारे कॉर्नर्स क्रिएट करेंगे, परफेक्ट। तो अब मैं बैकग्राउंड को फिर से वापस ये कर देता हूं और क्लिप पार्ट को अनकमेंट कर देता हूं। उसके बाद जो चौथा, अब मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि मैं जो सारे जो कॉर्नर्स क्रिएट करूंगा उसका जो पोजीशनिंग है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये मेरा फर्स्ट कॉर्नर रहेगा, ये सेकंड कॉर्नर, ये थर्ड कॉर्नर, फोर्थ कॉर्नर, फिफ्थ कॉर्नर, सिक्स्थ, सेवंथ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ये सारे कॉर्नर्स हम क्रिएट करेंगे। तो 3 कॉर्नर्स तो क्रिएट हो गए। अब चौथा कॉर्नर की बारी है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 37.8% एंड वाई एक्सिस से वो होगा 2.6%, परफेक्ट। पांचवा कॉर्नर बना रहा हूं तो उसके लिए मैं पे लिखूंगा 50% एंड वाई एक्सिस से वो रहेगा 26.4%। अब गाइस आप इसको ट्रायल एरर करके चेक कर सकते हो कि मैंने ऐसा क्यों लिखा, 26.1, 2, 3, 4 ऐसा ऐसा करके आप इसको डिबग करके इंक्रीज करके डिक्रीज करके चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ 62.1%, वाई एक्सिस से मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2.9%। उसके बाद का कॉर्नर है उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 74.4% और वाई एक्सिस से वो होगा 26.5%। उसके बाद जो होगा वो होगा 86.3%, यानी कि एक्स एक्सिस से 86.3% की दूरी पे और वाई एक्सिस से रहेगा 2.5%। एंड उसके बाद जो रहेगा वो रहेगा 98.9% और वाई एक्सिस से 73.4% की दूरी पे। आई थिंक हमने यहाँ पे कुछ गलती कर दी है। मैं 86, ये यहां से रहेगा एक्स एक्सिस से 98.7% और वाई एक्सिस से रहेगा 26.2%। तो ये हाफ, ये जो है रेक्टेंगल, सॉरी इसका जो हाफ पोर्शन वो तो हमने यहां से क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो हाफ पोर्शन में क्रिएट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा 86.5% और वाई एक्सिस से 50%, परफेक्ट। ये कॉर्नर क्रिएट हो गया। उसके बाद 98.9% और वाई एक्सिस से 73.4%, ये क्रिएट हो गया। उसके बाद 62.1% एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से 96.9%। आई थिंक ये हमने कुछ ज्यादा ले लिया है। 86.5% मुझे यहाँ पे लिखना था, 86.5% और वाई एक्सिस से रहेगा 96.9। उसके बाद वाला कॉर्नर है वो 74.4% एंड वाई एक्सिस से 73.4%, परफेक्ट। उसके बाद जो है वो है 62.1%
एंड वो कॉर्नर रहेगा वाई एक्सिस से 96.9%। उसके बाद जो है वो एक्स एक्सिस से 50% और वाई एक्सिस से 73.4%। अब मैं आप लोगों को एक मैकेनिज्म में आपको समझाता हूँ कि मैंने यहाँ से स्क्रीनशॉट लिया और ये जो लॉजिक है उसमें अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे तो ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर वो इस रेक्टेंगल के एक्स एक्सिस तो सेम ही रहेगा, समझ रहे हो। वाई एक्सिस चेंज होगा लेकिन उसका एक्स एक्सिस है वो सेम ही रहेगा। इसके लिए अगर मैं यहाँ पे 50% है तो यहाँ पे भी 50% है, अगर यहाँ पे 62.1% है तो यहाँ पे भी 62.1% है। एज सिंपल एज दैट, देख रहे हो। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा एक दूसरा कॉर्नर क्रिएट करने के लिए 37.6% एंड वाई एक्सिस में लिखता हूँ 96.9%। उसके बाद 25.5% वाई एक्सिस से रहेगा 73.4% एंड 13.5% एंड 96.9% एंड 1.1% एक्स एक्सिस से, वो कॉर्नर 73.4% वाई एक्सिस से एंड एट लास्ट 13.4% एक्स एक्सिस से एंड 50% वाई एक्सिस से। परफेक्ट, देख रहे हो कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे टोटल 20 कॉर्नर्स की वैल्यू हमने दे दी। हर एक वैल्यूज में दो पैरामीटर पास किया, पहला एक्स एक्सिस से कितना दूर रहेगा और दूसरा वाई एक्सिस से कितना दूर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड ले लिया पिंक कलर और अब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ और देखते हैं कि कितना एक्यूरेट आउटकम आता है। और फाइनली गाइस यहाँ पे हमने 100% आउटपुट को मैच कर लिया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और काफी कुछ सीखने को मिला होगा क्लिप पार्ट प्रॉपर्टी के बारे में। पॉलीगॉन वैल्यू हम पास कर सकते हैं और उसमें मल्टीपल वैल्यूज को पास कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल कॉर्नर्स हम बना सकते हैं। अब एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप क्लिप पार्ट जनरेटर की वेबसाइट में जाते हो तो यहाँ पे आप लोगों को क्लिप पार्ट की वैल्यू मिल जाएगी। देखो यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे बेसिकली टोटल 3 कॉर्नर्स है, तो यहाँ पे आ गया पॉलीगॉन और इसमें 3 वैल्यूज पास किए सेपरेटेड बाय कॉमा। अगर मैं यहाँ से ये सिलेक्ट करता हूँ तो 4 कॉर्नर्स आ जाएगा, देख रहे हो। और यहाँ पे आपको नीचे कोड भी देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पे अपना कस्टम पॉलीगॉन भी क्रिएट कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से कि जो आज के CSS बैटल में था। देखो मैं ये पॉलीगॉन यहाँ से क्रिएट कर रहा हूँ, हो गया आज का पॉलीगॉन क्रिएट। ये कुछ CSS बैटल का जो पॉलीगॉन है क्लिप पार्ट वो कुछ इसी की तरह है, तो ये यहाँ से आपको कोड मिल जाएगा। हाँ बट अगर आप इसको कॉपी करोगे तो एग्जैक्टली नहीं आएगा। मैं इसको कॉपी करके लोगों को दिखा देता हूँ क्लिप पार्ट में। देखो कुछ इस तरीके आपको यहाँ पे एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू को चेंज करना होगा अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। मैं आपसे वापस अंडो कर देता हूँ उसको। और ये बात हो गई आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की कि अगर आप यहाँ से भी जनरेट कर सकते हो और अपने वेबसाइट में लगा सकते हो HTML के अंदर या CSS के अंदर, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और गाइस अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज 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 इस वीडियो को अभी लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। सो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।